आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी व्याकरण का टॉपिक जिसका नाम है पत्र लिखने का ढंग। यानी कि अब आप इस टाइटल से समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। पत्र लिखने का आपका तरीका कैसा होना चाहिए, आपको किस प्रकार से पत्र लिखना है कि आपका वो पत्र आकर्षित लगे, आपका वो पत्र सहज शैली में और अच्छी तरीके से लिखा हुआ लगे। और ये जो पत्र लिखने का तरीका है, ये जो टॉपिक है, ये 6 to 10 तक की क्लास के लिए लिया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे पत्र का लिखने का जो तरीका है, हर्ष, शोक, सूचना, समाचार, यानी कि बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको उदाहरण को लेकर आप पत्र लिख सकते हो। अगर आप खुश हैं तो पत्र लिखते हैं, अगर आपको किसी को सूचना देनी है तो आपको पत्र लिखने के माध्यम से देनी है। प्रार्थना कर रहे हैं आप किसी से स्वीकृति मांग रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो मतलब पत्र लिखने के लिए आपके पास बहुत सारे उदाहरण हैं। आप जिन चीजों पर पत्र लिखना चाहें उन चीजों पर आप पत्र लिख सकते हैं, लेकिन पत्रों को आप लिखेंगे कैसे? उनको लिखने का आपके पास एक ढंग होना चाहिए। पत्रों को लिखने के नियम होते हैं, उन्हीं नियमों के अनुसार वो पत्र लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि पत्र आपको जिस टॉपिक के ऊपर पत्र लिखना है वो पत्र आपको दिया गया है और आपने जिन चीजों को दाईं ओर लिखना चाहिए उसे बाईं ओर लिखा है, जहां कोई पंक्ति छोड़नी है वहां आपने पंक्ति छोड़ी नहीं है। ऐसा कि आपको करना है, जहां आपको समान सूचक शब्द का इस्तेमाल करना है वहां आपने नहीं किया है, तो ये पत्र आपका पत्र लिखने का ढंग नहीं माना जाएगा। तो हम शुरू करते हैं कि पत्र लेखन का महत्व क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि पत्र लेखन का महत्व क्या होता है। यद्यपि सूचना तथा दूरसंचार तकनीक के अधिक विकसित हो जाने के कारण अब पत्रों का लेखन और प्रेषण बहुत कम हो गया। ये सब बातें आपको भी पता है कि जैसे जैसे हमारा वैज्ञानिक तरक्की कर रहा है, विज्ञान तेजी से गति कर रहा है आज के समय में, आधुनिक समय में, तो हम देखते जा रहे हैं कि पत्रों की जो मान्यता है वो बहुत कम होती जा रही है, पत्रों का मूल्य गिरता जा रहा है, क्योंकि आज सारे काम तकनीकी से होने शुरू हो गए हैं। तथापि पत्र लेखन का महत्व अब भी यथावत बना हुआ है। पत्र लेखन में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो संदेश भेजने के अन्य माध्यमों से संभव नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो संदेश आप पत्र के माध्यम से भेज सकते हैं उसके लिए आपको इन तकनीकों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। फिर हम चलते हैं कि एक अच्छे पत्र की क्या विशेषताएं होती है। एक अच्छे पत्र की विशेषता होती है संक्षिप्तता। पत्र में सबसे पहले आपके क्या गुण होना चाहिए कि पत्र आपका संक्षिप्त होना चाहिए। जो बात आपको पत्र में कहनी है वो आपके संक्षिप्त रूप में उस पत्र में दिखनी चाहिए। उसके बाद संतुलित भाषा का प्रयोग। ऐसा नहीं कि आपने बहुत कठिन भाषा का प्रयोग कर दिया या बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग कर दिया। मध्यम में जो भाषा आती है, यानी कि बहुत सरल और सहज तरीके से आपका पत्र लिखा होना चाहिए। उसके बाद तारतम्यता। तारतम्यता का अर्थ होता है कि आप पत्र में कहना क्या चाहते हो। सबसे जो मुख्य बात है वो आपको पत्र में दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पत्र बड़ा करने के चक्कर में आप वो बात लिखना ही भूल जाएं जो आपको उस पत्र के माध्यम से आगे वाले को बतानी है, आगे वाले को उस बात को कहना है, वो बात आप कहना भूल जाएं। तो ये होती है तारतम्यता। पत्र में आपके तारतम्यता का गुण विद्यमान होना चाहिए। उसके बाद शिष्टता। पत्र में संयमित, जैसे आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। छोटों को लिख रहे हैं तो भी आपके थोड़ा आप अपनी भाषा को सहज सरल बना सकते हैं और भाषा अच्छी बना सकते हैं। पत्र देखने में ऐसा लगे कि हाँ भाई छोटे भाई को या अपने से छोटों को पत्र लिखा है, फिर भी पत्र में इतनी स्पष्टता झलक रही है। और बड़ों को लिखते हैं तो दिखती बात है कि बड़ों को लिखते हैं तो आपको स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी पत्र लिखना है तो आप सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ही। और घर में भी बड़े भैया, दादाजी, दादी जी, चाचा जी सबको पत्र लिखेंगे तो सबके पीछे जी आना चाहिए और सब प्यार भरा, जो भी स्नेह भरा, ये सारे शब्द आपके पत्र में होने चाहिए। फिर देखते हैं सज्जा। पत्र को साफ सुथरे कागज पर सुलेख में ही लिखा जाए। तिथि, स्थान, संबोधन यथा स्थान लिखने होने चाहिए, यानी कि जो आप दिनांक डाल रहे हैं, जो आप स्थान डाल रहे हैं, वो सभी उन्हीं जगह पर लिखी होनी चाहिए जहां उन जगह पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्थान अगर दाईं तरफ है तो आप उसे बाईं तरफ लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं पत्रों के अंग की तरफ। पत्रों के मुख्य रूप से अंग होते हैं कि संबोधन और अभिवादन के रूप में यह अंग होता है। पत्र भेजने की तिथि, पत्रों की विषय सामग्री क्या होनी चाहिए, क्या विषय होना चाहिए जिस पर आप पत्र लिख रहे हैं। तो पत्र लिखने के बाद जब आप सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी ये सब लिखने के बाद आप
अपना एक विषय भी डालते हैं और वो डालना ही चाहिए। इससे आगे वाले को पता चलता है कि हाँ, पूरा पत्र पढ़ने से पहले वो विषय पर ही आकर रुक जाता है कि अच्छा इसने इस कार्य के लिए हमें पत्र लिखा है। तो उसके बाद पत्र का अंत होना चाहिए कि पत्र के अंत में बाईं ओर ही पत्र लिखने वाले के द्वारा अपने संबंध या पद के अनुरूप शब्द होने चाहिए, जैसे भवदीय, आपका आज्ञाकारी, ये सब काम होने चाहिए बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड में होने चाहिए। भेजने वाले का पता, ये भी बाईं ओर ही होना चाहिए। पत्र पाने वाले का पता, तो पत्र पाने वाले का पता भी स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए और पत्र पर कोड अवश्य लिखना आवश्यक होता है। यदि आप पत्र लिख रहे हैं तो उस पर आप कोड लिखिए कि ये किस जगह पर जाएगा, क्योंकि सभी जगह के कोड अलग अलग होते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जिसे पत्र लिखा जाना है उसके लिए हम संबोधन, अभिवादन, इन शब्दों का क्या क्या इस्तेमाल करेंगे। तो गुरुजनों और परिवार के बड़े लोगों के लिए हम मान्यवर लिखते हैं, आदरणीय लिखते हैं, फिर उनको अभिवादन करते हैं, सादर प्रणाम लिखते हैं, फिर अंत में शब्द लिखते हैं आपका आज्ञाकारी, पुत्र, भाई, अनुज, ये सब। उसके बाद हम बराबर वालों को लिखते हैं, जैसे आपके कोई बराबर वाले का कोई मित्र है या बराबरी के उम्र में कोई भाई है तो प्रिय मित्र, प्रिय बड़े भाई या प्रिय छोटे भाई, ऐसे इस प्रकार से प्रिय भाई, प्रिय बहन। और उनको अभिवादन में लिखते हैं नमस्कार, मंगल, मंगल कामना, ये सभी। इसी प्रकार अंत में लिखेंगे शुभाशिष और शुभाभिलाषी लिखते हैं, तुम्हारा प्रिय मित्र अनुज भाई, ऐसे। छोटों को लिखते हैं तो आयुष्मान लिखते हैं, इस प्रकार से। चिरंजीव लिखते हैं और फिर उसके बाद परिचित को लिखते हैं तो प्रिय का नाम डाल देते हैं, या फिर विवाहित है तो उनका नाम डाल देते हैं। अपरिचित को लिखते हैं तो महोदया जी, महोदय जी, महाशय, ये सभी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और किसी अधिकारी को लिखने के बाद भी हम महोदय और महोदया लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि पत्रों के प्रकार ये मुख्य, आपका सबसे मुख्य रहेगा कि पत्रों के प्रकार कितने प्रकार होते हैं। पत्रों के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? औपचारिक और अनौपचारिक। पत्रों के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। और औपचारिक पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र व्यवहार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनके साथ पत्र लेखक का कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता। औपचारिक पत्र आप उन्हीं व्यक्तियों को लिख सकते हैं जिनसे आपका कोई निजी या परिवार से संबंधित नहीं है। जैसे किसी कलेक्टर को पत्र लिखना है तो कलेक्टर आपके परिवारजन में नहीं आता है। स्कूल के विषय में लिखना है, आपको प्रधानाध्यापक को लिखना है, अध्यापिका जी को लिखना है, या फिर आपके विश्वविद्यालय में लिखना है, तो वो सब आपके परिवारजनों से संबंधित नहीं होंगे। तो वे पत्र जो आपके परिवारजनों से संबंधित नहीं लिखे जाते हैं वे कहलाते हैं औपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र में आप प्रार्थना पत्र लिखोगे, उसके बाद आवेदन पत्र लिख सकते हो किसी कंपनी को, किसी संस्था को, और उसके बाद बधाई पत्र किसी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ व्यक्ति को किसी विशेष सफलता, यानी कि आपके ही डिपार्टमेंट में कोई कार्य कर रहा है और उसकी पदोन्नति हुई है तो उस अधिकारी को पदोन्नति पद के लिए धन्यवाद कहने के लिए या आशीष देने के लिए आप पत्र लिख रहे हैं। तो इस प्रकार शुभकामना पत्र भी लिखे जाएंगे। कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि औपचारिक पत्र किसी अधिकारी को, किसी बड़े पद पर कार्यरत व्यक्ति को, कलेक्टर को, आपके माननीय महोदय, प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका जी, ये सब यहाँ पर लिखे जाते हैं। हेड डिपार्टमेंट में, इन सभी में आप औपचारिक पत्रों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर धन्यवाद पत्र है, सांत्वना पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, व्यवसायिक पत्र, व्यापार से संबंधित जो भी पत्र है, ये सब औपचारिक पत्रों के संबंध में आएंगे। अब आते हैं अनौपचारिक पत्रों की तरफ। अनौपचारिक पत्रों से पहले हम देख लेते हैं कि औपचारिक पत्र में क्या क्या आ सकते हैं। तो अपने प्रधानाचार्य को अवकाश प्राप्त करने के लिए आप पत्र लिख सकते हो। उसके बाद क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति प्राप्त करने के लिए भी आप प्रधानाचार्य को ही पत्र लिख सकते हो। उसके बाद अपने और भी बहुत सारे पत्र हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हो कि आपके पिताजी का स्थानांतरण जयपुर हो गया, स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी हेतु लिखना है तो वो भी औपचारिक पत्र में आएगा। इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं कि बुक बैंक योजना से पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करने के लिए आपको कहीं से पाठ्य पुस्तक मंगवानी है, किसी बैंक से संबंधित, लोन से संबंधित, तो आप सभी ये व्यावसायिक पत्र आप औपचारिक पत्र के अंतर्गत रखेंगे। अब हम चलते हैं अनौपचारिक पत्र की तरफ। तो अनौपचारिक पत्र में ठीक उसका
उल्टा, औपचारिक का उल्टा। कि औपचारिक में क्या था कि आप जो पत्र लिखते थे वो आपके परिवारजनों से संबंधित नहीं होते थे, लेकिन अब अनौपचारिक पत्र आपके परिवार से संबंधित होने चाहिए। आप अपने परिवारजनों को, आपके दादाजी, दादी जी, माता पिता, भाई बहन, इन सबको जो पत्र लिख रहे हो, आपके रिश्तेदारों को जो पत्र लिखे जाते हैं, वे सब आते हैं आपके अनौपचारिक पत्र के तौर पर। तो अनौपचारिक पत्राचार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत संबंध होता है। यानी कि व्यक्तिगत संबंध का मतलब है जिनके बहुत निकट के रिश्ते होते हैं, उन सभी को वो पत्र लिखे जाते हैं। माता पिता है, मित्र है, उन सभी को। इसमें भी यही आएंगे, धन्यवाद पत्र है, शुभकामना पत्र है, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, सुझाव पत्र, ये सब आपके अनौपचारिक पत्र में आएंगे। अब पत्र लिखने के समय ध्यान रखने योग्य बातें, कुछ बातें हैं जो आपको पत्र लिखते समय ध्यान रखनी चाहिए। पत्र लेखन तथा प्रापक की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखें। ऐसा नहीं हो कि आप दादाजी को पत्र लिख रहे हैं और उम्र बता रहे हैं 20, ऐसा नहीं हो सकता, तो आपका पत्र मान्य नहीं माना जाएगा। तो जिस भी व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, सबसे पहले आप उसकी उम्र सही ढंग से लिखिए ताकि आपके कहीं आगे गलती ना हो। उसके बाद पत्र सार गर्भित होना चाहिए, यानी कि पत्र में सार होना चाहिए। जो आप बात बताना चाहते हो वो आपकी स्पष्ट तरीके से उस पत्र में झलक कर बाहर आनी चाहिए। पत्र सुलेख में लिखा होना चाहिए। पत्र में सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। बहुत अधिक कठिन भाषा का भी प्रयोग नहीं करें, तो बहुत अधिक सरल भाषा का भी प्रयोग नहीं करें। पत्र सहज सरल शैली में होना चाहिए। उसके बाद विषय, स्थान, दिनांक, भेजने वाले का नाम आदि स्पष्ट तरीके से उल्लेख किया होना चाहिए। सब स्पष्ट होना चाहिए कि आपको पत्र किसको भेजना है, कहाँ भेजना है, किस लिए भेजना है, ये सब आपको स्पष्ट होना चाहिए। और पत्र में काटछाट नहीं होनी चाहिए। अगर आप पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखने से पहले आपको जो शीर्षक दिया जाता है कि आपको पत्र लिखना है, अपने प्रधानाचार्य को अवकाश देने के लिए पत्र, तो आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि हमें पत्र की शुरुआत कैसे करनी है, विषय में हमको क्या लिखना है, और आज्ञाकारी पुत्र या आज्ञाकारिणी शिष्य, ये सब बाईं ओर लिखना है या दाईं ओर लिखना है, धन्यवाद को हमें किस तरफ डालना है, दिनांक को हमें किस तरफ लिखना है, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो इसी प्रकार से पत्र में काटछाट नहीं होनी चाहिए। अगर आप भूल जाते हैं कि ये तो हमें इस साइड लिखना था, ये हमें इस साइड लिखना था, तो ऐसा नहीं होगा। आप पत्र में बिल्कुल भी काटछाट नहीं कर सकते। तो ये थे आपके पत्र के दो प्रकार, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में मैंने आपको बताया कि आप प्रधानाचार्य को लिख सकते हैं। आपकी स्थानांतरण हो गया है तो उसके लिए आप अपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिख सकते हैं। क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये बहुत सारे पत्र हैं। तो औपचारिक पत्र में आएंगे कि किसी को आपको जन्मदिन की पार्टी में बुलाना है तो उसके लिए पत्र लिख सकते हैं। दादाजी कहीं आपसे घर से बहुत दूर रहते हैं तो उनकी तबीयत का हालचाल पूछने के लिए आप पत्र लिख सकते हैं। किसी मित्र को आपकी शादी में बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सारे पत्र लिखने हैं। सांत्वना पत्र कि किसी के घर में, आपके मित्र के या आपके रिश्तेदार के घर में देहांत हो गया है तो उनको आपकी तरफ से जो आप दुखांत है वो प्रकट करने के लिए आप उनको पत्र लिख सकते हैं। पत्र इसीलिए लिखे जाते हैं क्योंकि आप दूर दराज के स्थानों पर नहीं जा सकते। तो पत्र लिखने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि हम अपनी बात अपने खुद के शब्दों में लिखकर आगे वाले को बताएं। तो ये होता है पत्र लिखने का तरीका। धन्यवाद।